अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे हैं? सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको सबके घरों में शाद व आबाद रखे, ठीक रखे। जी, आज मैं जो आपके लिए स्पेशल डिश लेके आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल डिश है और बहुत से लोगों की फरमाइश पे जो मैं बनाने के लिए आई हूँ और आपको इनकी तरतीब बताऊँगी, तरीका बताऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चले जी आए इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। जी, हमारा आज की स्पेशल डिश है कोफ्ते। ये मेरे पास आधा किलो कीमा है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट। उसके बाद जब हम कीमा बनाएंगे तो उसमें हम डालेंगे, ये एक छोटे साइज़ का प्याज है, ये 8 से 6 या 8 ये लहसुन के जवे हैं और ये अदरक है। ये हम कीमे में साथ पीसेंगे। उसके बाद कीमे हमारे पास जो है कीमे का हरा मसाला, जो हम बाउल बनाएंगे कीमे के, तो उसमें हम ये चीज़ें डालेंगे। हरे में ये धनिया मेरे पास एक 2 टेबलस्पून धनिया कटा हुआ। ये मेरे पास जो है 2 हरी मिर्चें हैं और ये मेरे पास हरा धनिया पुदीना नहीं था तो मेरे पास सूखा था, तो ये कहीं सवेल नहीं हुआ तो मैंने सूखा रख लिया। ये 1 टेबलस्पून है। ये एक छोटे साइज़ का प्याज है और ये अदरक की 1 इंच का टुकड़ा काट के मैंने रखा है। ये हम हरा मसाला डालेंगे उसमें। हरे मसाले में साथ ये हम गरम मसाला कीमे के बॉल बनाते वक्त डालेंगे। ये हमारे पास ड्राई है मसाला। ये हम जब मसाला भूनेंगे तो उसका शोरबा बनाएंगे, उसमें ये डालेंगे। तो ये आप देखते होंगे कि मैंने मिर्चें 2 उसमें कर दी हैं। जब हम कीमा के कोफ्ते बनाएंगे, कीमे के गोल गोल बनाएंगे, तब ये लाल मिर्चें आधी उसमें डालेंगे, आधी हम उसका अरोमा यानी करी बनाते हुए डालेंगे। नमक भी इसी तरह है कि हम आधा उसमें डालेंगे, 1 चम्मच टीस्पून, 1 टीस्पून कोफ्तों के अंदर, 1 उसके शोरबे में यानी कि उसकी करी में डालेंगे। जी, ये देख लें, ये कोफ्ते हम जब बनाएंगे कीमे के तो उसमें ये मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है भुने हुए चने पिसे हुए हैं। और ये मेरे पास वैसे तो खशकाश डलती है लेकिन खशकाश नहीं थी, तो अक्सर इलाकों में खशकाश नहीं मिलती मुल्कों में, तो ये 6 से 8 काशू मैंने पीस लिए हैं। ये हम कोफ्ते जब बनाएंगे तो उसके अंदर डालेंगे। जी, ये जब हम मसाला बनाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये दही है जब हम मसाला बनाएंगे। चलें जी, हम अपनी कोफ्ते बनाने की तरफ चलते हैं। पहला प्रोसेस शुरू करते हैं। जी व्यूअर, हमारा ये कीमा पीस के है, इसमें हमने लहसुन अदरक और प्याज डाल के पीस लिया। अब हम इसमें इसका हरा मसाला डालेंगे, फिर कोफ्ते बनाएंगे। जी व्यूअर, ये सारे हरे मसाले इनको मैं अभी चॉपर में पीसती हूँ, फिर उसको हम कोफ्तों के कीमे में मिलाएंगे। जी व्यूअर, ये हमने हरा मसाला पीस लिया चॉपर में डाल के। अब ये हम दोनों चीज़ें जो इसकी हैं, हरा मसाला और गरम मसाला, ये दोनों डालेंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे। और ये हमारा दोनों चीज़ें पिसी हुई काशू और ये गरम मसाला हमारा, इनको हम मिक्स करके बाउल बनाएंगे। चलें जी, बाउल बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, मैंने कोफ्ता मसाला बना लिया, लेकिन एक कोफ्ता में आपको टिप दूंगी। ये जो लंबे लंबे से रेशे होते हैं, ये छींचड़े से, ऐसे गोश्त के कभी कोफ्ते नहीं बनते, और जो बन भी जाएं तो कोफ्ते टूट जाते हैं पकाते हुए। तो अक्सर ख़वातीन परेशान होती हैं कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं। तो ये जो रेशे होते हैं, ये वैसे बनाते वक्त तो नहीं होते, लेकिन जब पकाते हैं तो ये श्रिंक होते हैं, तो उसकी वजह से कोफ्ते टूट जाते हैं। तो आप जब भी कोफ्ते लें तो उसमें ये ऐसे वाले
जिसके अंदर रेशे कम हो, चीचड़े जिन्हें कहते हैं वो ना हो, साफ़ करके गोश्त लें और ताकि आपके कोफ्ते अच्छे बने। अगर आपके हाथ में कोफ्ते मिलाते हुए अगर ये आ जाएं तो इनको निकाल दें और फिर आप कोफ्ते बनाएं। इसके बगैर ये बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे, इसलिए कहते हैं रूखा कीमा कोफ्ते के लिए बेस्ट होता है। चलें जी अपने बाउल बनाएं, आगे शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। कोफ्तों को हमेशा दबा दबा के बनाएं, अपनी जो हथेली है उसके साइज से इस तरह दबाएं ताकि इसके अंदर कोई हवा ना रहे। अगर इसके अंदर हवा रह जाएगी कीमे के अंदर तब भी आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। ये देखिए, जी व्यूअर्स, ये हमारे कोफ्ते तैयार हैं। चले हैं आप इसके मसाले की तरफ चलते हैं। इसका मसाला बनाते हैं और इनको उसमें डाल के फ्राई करके बनाते हैं सालन इसका। एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने और उसके साथ ये एक दरमियाने साइज़ का ही टमाटर है। पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे और फिर टमाटर और दही के साथ इसको पीसेंगे मसाला बनाने के लिए। जी व्यूअर्स, सबसे पहले पैन ले लेंगे और पैन को चूल्हे पे रखेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल 2 खाने वाले चम्मच डालेंगे जो हम सालन के होते हैं। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। जी ये हमने प्याज ब्राउन करके निकाल लिए हैं। अब टमाटर और दही के साथ पीसेंगे। चलें जी पीसते हैं। जी ये देखें, अब ये हमने मसाला इसमें डाल के इसको भूनेंगे। बाकी मसाले भी इसी में डाल देंगे। जी अब कोफ्ते डालेंगे हम ये से मसाले में। और इसमें अब हम यही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको ना चम्मच से नहीं चलाना, इसी तरह आपने उठा के चम्मच को घुमाना कि कोफ्ते उससे हो। चम्मच से करेंगे तो आपके ये टूट जाएंगे कोफ्ते, तो इसको हिलाना ही है। देखिए को कोई फ्राई नहीं करना, डायरेक्ट आपने मसाले में डाल के फ्राई करने हैं कोफ्ते। जी बट देखें कोफ्तों ने खुद ही पानी छोड़ दिया, तो ये भून रहे हैं। हम इसको हिला हिला के देगची को भूनेंगे। चम्मच नहीं चलाना, चम्मच चलाएंगे कोफ्ते कूट देंगे। जब ये भून जाएंगे हम इनको पानी डाल के रखें, फिर हमने चम्मच चलाना है। जी वैसे हमें भूनते हुए आधा घंटा हो गया, 20 मिनट मेरे ख्याल से हो गए हैं या आधा घंटा। ये हमारे कोफ्ते भून गए हैं। अब इसमें हम चम्मच भी चलाएंगे और इसमें हम पानी भी डालेंगे, लेकिन चम्मच अभी भी आपने एहतियात से चलाना है। और पानी डाल के हम इसको गलने रख देंगे। कोफ्तों को थोड़े गल जाएंगे, हम 10 मिनट के लिए गलाएंगे, फिर गल जाएंगे, फिर खाने के लिए सर्व करेंगे। ये देखें हम इसमें आधा लीटर पानी डालेंगे। ये और हमने पानी आधा लीटर डाला है। ये देखें मेरे कोफ्ते बड़े प्लेन से हैं,
जितना आपका रेशे के छींटड़ों के बगैर कोफ्ते होगा गोश्त, उतने ही कोफ्ते कीमा आपका, उतने ही कोफ्ते आपके ऊपर से प्लेन और बहुत खूबसूरत कोफ्ते बनेंगे। जितने आपके कोफ्ते में वो होगा छिचड़े, उतने ज़्यादा आपके फटे फटे से बनेंगे और वो जुड़ेंगे भी नहीं। तो उस चीज़ का एहतियात रखें जी। चले हम इसको ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़े से गल जाएँ अंदर से, और फिर हम इसको सर्व करेंगे जी। चलें जी, इसको ढक देते हैं जी। ये हमारे हो गए 20 मिनट इसको बनते हुए, और मसाला हो गया है, शोरबा भी बन गया। अब इसको हम चूल्हा बंद करते हैं और उसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। चलें जी।